कहानी की शुरुआत में डेनिश एक्सप्लोरर आइनर मिकलसन को दिखाया जाता है, जो सन 1909 में ग्रीनलैंड के ईस्ट आइलैंड पर गए थे एक और टीम का पता करने, जो कि पहले वहां पर इसलिए आई थी कि ईस्ट ग्रीनलैंड को कोई भी झील अलग नहीं करती। दरअसल अमेरिका का ये दावा होता है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क को एक झील अलग करती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कोई हक नहीं है, इसीलिए अमेरिका उस पर अपना हक जमाना चाहता है। इसीलिए पहले एक इन्वेस्टिगेटिव टीम को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का मौसम है। यहाँ पर पूरा साल बर्फ जमी होती है और कुछ ही ऐसे महीने होते हैं जिनमें यहाँ आया जा सकता है। इसीलिए अब मिकलसन अपनी टीम के साथ उस टीम को तलाशने आया होता है। वो उस खून जमा देने वाले बर्फीले इलाके में अपने एक साथी के साथ उस टीम को तलाश रहा होता है। तब उसको उनमें से एक की डेड बॉडी मिल जाती है, जिस पर पत्थर से बनी हुई एक जगह का जिक्र होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक्सप्लोरर्स सबूत छुपा देते हैं, लेकिन मिकलसन उस तरफ नहीं जा पाता क्योंकि उसके साथी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। इसीलिए उसे अपनी शिप पर वापस लौटना पड़ता है, जहाँ पर उसके और भी साथी हैं। अब जो उसका एक साथी जो उसके साथ बर्फ में बाहर गया था, उसकी उंगलियों का खून जम जाता है, जिस वजह से उसके पैर की उंगलियां काटनी पड़ती हैं। सब चाहते हैं कि इन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त समंदर पूरी तरह से जमा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इन्हें कुछ महीने और रुकना होगा जब तक बर्फ नहीं पिघल जाती। मिकलसन वापस नहीं लौटना चाहता, बल्कि वो उस पत्थर से बनी जगह पर जाना चाहता है। मिकलसन उन्हें कहता है कि हमें बिना सबूत के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अमेरिका वाले हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन कोई भी अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन सब की फैमिलीज हैं। ये सब के सब शादीशुदा हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा लड़का होता है जिसका नाम आइवर है, लेकिन वो एक एक्सप्लोरर नहीं है, बल्कि वो इंजन को रिपेयर करता है। सब उसे कहते हैं कि तुम्हें मिकलसन के साथ जाना चाहिए। आइवर ने मिकलसन के बारे में बहुत सुना होता है, हालांकि वो खोजी नहीं है, लेकिन वो आर्मी में सर्व कर चुका है, इसीलिए वो मिकलसन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि मिकलसन को पता होता है कि आइवर को कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसे अपना एक साथी चाहिए। अब ये दोनों के दोनों स्लेड लेकर स्लेड को डॉक से खिंचवाते हैं और यहाँ से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ये दिन में सफर करती हैं और रात को आराम। मिकलसन आइवर से बहुत ही कम बात करते हैं, वो ज्यादातर अपने काम पर ध्यान देते हैं। साथ ही वो जहाँ से गुजर रहे होते हैं उन सब के रिकॉर्ड, उन सब का डेटा अपने पास इकट्ठा करते हैं। कुछ दिन इनके इसी तरह से गुजर जाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही फ्लैट और सीधा था। और एक दिन जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तो आइवर अपनी डॉग की स्लेड की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका स्लेड एक खाई में गिर जाता है, जिस वजह से उसकी लीड डॉग की मौत हो जाती है। हालांकि आइवर को बताया गया था कि तुम्हें किसी भी डॉग से लगाव नहीं करना, क्योंकि इनके डॉग इस तरह के सफर में अक्सर मारे जाते हैं। आइवर को उस डॉग से लगाव हो गया था, इसलिए उसे बहुत दुख होता है। साथ ही इन दोनों ने 2 हफ्तों का राशन भी खो दिया है। मिकलसन को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आइवर के अलावा कोई भी उसके साथ आना नहीं चाहता था। इसलिए मिकलसन को आइवर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये लगातार आगे बढ़ते हुए एक नदी के पास पहुंचते हैं, जिसे ये पार करके आगे जाते हैं। आइवर मिकलसन से पूछता है कि आप इतने खतरनाक काम क्यों करते हो, जहाँ आपको इस तरह के इलाके में अकेला रहना पड़ता है। अगर हमें यहाँ पर कुछ हो गया तो हमें यहाँ पर कोई ढूंढ भी नहीं सकेगा। दरअसल आइवर को ये नहीं पता होता कि ये साबित करना कितना जरूरी है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को कोई भी झील अलग नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा ये नहीं कर पाए तो अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। मिकलसन आइवर से उसी का सवाल पूछता है कि तुम मैकेनिक का काम क्यों करते हो। अब आइवर कहता है कि मैं उस काम में अच्छा हूँ। मिकलसन उसे कहता है कि मैं भी ये काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूँ, मुझे इस काम को करने में मजा आता है। अब एक रात ये दोनों बैठे होते हैं तो आइवर को एक फोटो मिली होती है, जिसे वो देख रहा होता है। इसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके बारे में आइवर को कुछ नहीं पता होता। उसने अपनी इमेजिन से इन सब लड़कियों के कुछ न कुछ नाम रखे होते हैं। ये फोटो वो मिकलसन को दिखाता है कि आप इनमें से कौन सी लड़की चुनोगे। कैप्टन मिकलसन उसे बड़े ध्यान से देखते हैं और उनमें से एक लड़की को चुनते हैं, और वो बोलता है कि मैं इसका नाम नाया रखूंगा। आइवर उसे कहता है कि मैं गॉड से दुआ मांगता हूँ कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। इसके बाद ये अपना आगे का सफर तय करते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उनको 1 महीना हो जाता है। अब जैसे जैसे इनका वक्त गुजरता जाता है, उसके साथ ही इनका सफर और भी ज्यादा मुश्किल होता जाता है, जिस वजह से मिकलसन बार बार गुस्से में आ जाता है। लेकिन आइवर का बिहेवियर नॉर्मल होता है। इनके बहुत सारे डॉग्स भी अब मारे जाते हैं, और जो मरे हुए डॉग्स होते हैं उनको ये दूसरे कुत्तों को खाना बना देते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत थक चुके हैं, लेकिन वो अपना सफर जारी रखती हैं, और इस तरह से इन्हें 84 दिन हो जाते हैं। आइवर को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हमारा सफर कहाँ पर खत्म होगा, इसीलिए वो मिकलसन से कहता है कि क्या हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि हमारा खाना खत्म हो चुका है। मिकलसन कहता है कि हम बिना सबूत के वापस नहीं जा सकते, हमें पत्थरों की दीवार तक, जिसे कैन कहा जाता है, जिसे पिछले एक्सप्लोरर्स ने बनाया था, जहाँ पर उन्होंने वो सबूत रखे हैं जो ये साबित करते हैं कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क एक है, जिसे कोई भी झील उन्हें अलग नहीं करती। हमें वहाँ तक
पहुंचना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब एक दिन ये बैठे होते हैं, तभी वो पत्थरों की दीवार यानी कि केन नजर आती है, जिसे वो देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दौड़ते हुए उस पत्थर के पास जाते हैं और उन्हें वहाँ नक्शा मिल जाता है जिसे पिछले एक्सप्लोरर्स ने बनाया था। साथ ही उसमें एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हम आगे तक गए थे। आखिर तक हमने देखा कि वहाँ पर कोई नदी नहीं है जो कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अलग करती हो। यहाँ पर पिछले एक्सप्लोरर्स ने कुछ खाने की चीजें भी रखी होती हैं। ये दोनों के दोनों सबूत पाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तक आने का इनका जो मकसद था वो अब पूरा हो चुका है। पिछले एक्सप्लोरर्स जो यहाँ से 3 साल पहले आए थे, उन्होंने यहाँ पर केन बनाकर सबूत इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि वो यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जा सकते और अगर कोई इन्हें तलाशने के लिए आए तो यहाँ पर पहुंच जाए और उन्हें सबूत मिल जाए। हालांकि इनका खाना खत्म हो चुका होता है लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ खाने की चीजें मिल जाती हैं, जिसे खाने के बाद ये अपने लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्हें अगस्त तक वापस पहुंचना होगा क्योंकि मिकल्सन ने अपनी टीम से कहा था कि अगर हम अगस्त तक वापस ना लौटे तो तुम सब वापस लौट जाना। इसके बाद ये अपने सफर में लगातार आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर उनके डॉग्स मर रहे होते हैं। अब एक दिन इनको बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो मजबूर होकर अपने डॉग के एक मांस के टुकड़े को खाती हैं, जिस वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। लेकिन लकीली ये उससे बच जाते हैं और जिंदा होते हैं। ये अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करते हैं। रात को ये दोनों एक जगह पर स्टे करते हैं, जिसके बाद आइवर अगली सुबह शिकार करने के लिए बर्फ में निकल पड़ता है और जब वो खाली हाथ लौटता है तो उसको जोर से डॉग्स की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि कोई ना कोई खतरा है। वो भागता हुआ अपनी कैंप के पास पहुंचता है। वो देखता है कि वहां पर एक बर्फीला भालू जो 3 डॉग्स को पहले से मार चुका होता है, अब वो मिकल्सन को मारने वाला होता है। तभी आइवर उसको गोली मार देता है जिससे उस भालू की वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन अब मिकल्सन पानी में गिर चुका है। आइवर किसी तरह से पानी से बाहर निकलता है और उसके बाद वहीं पर अगले 2-3 दिन तक मिकल्सन के साथ रुकता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कैप्टन मिकल्सन जब ठीक हो जाती है तो ये दोनों फैसला करते हैं कि ये अपने स्लेट को यहीं पर छोड़कर आगे का सफर तय करेंगे क्योंकि इतने भारी स्लेट को ये खींच नहीं सकते। ये दोनों के दोनों अपना सफर तय करते हैं। इनके सामने एक जमी हुई नदी आती है जिसे इन्हें पार करना है और अब कैप्टन मिकल्सन को यकीन हो चुका है कि ये वापस नहीं पहुंच सकते। इसीलिए वहां पर वो एक पत्थरों का केन बनाते हैं जहाँ पर उसे जिस नक्शे को पीछे वाले केन से लेकर आए हैं अब वहां पर रखकर अपने आगे के सफर पर बढ़ चलते हैं। ये बहुत मुश्किल से उस जमी हुई नदी को पार करते हैं। इन्हें अपने सफर पर आज 184 दिन हो चुके हैं। ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी अचानक इनकी अपनी शिप का टॉप नजर आता है, जिसे देखकर ये दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये अपने साथियों को आवाज लगाते हैं लेकिन इन्हें कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि सब के सब वापस जा चुके हैं और जिस जहाज का इन्होंने टॉप देखा था वो टूट चुका होता है। उसी की लकड़ियों से इनके साथियों ने इनके लिए एक कैबिन बनाया होता है जिसके अंदर इनका 1 साल का राशन भी रखा हुआ होता है। ये दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। इन्हें बहुत दुख होता है कि इनके सभी साथी वापस लौट गए। यहाँ पर मिकल्सन अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो आइवर से कहता है कि हमें ढूंढने के लिए खोजी दस्ता आएगा, हमें बस सब्र रखना होगा। वहीं डेनमार्क में मिकल्सन के उन साथियों को दिखाया जाता है जो वापस लौट चुके थे। वो सरकारी ऑफिसर के सामने होते हैं जो उनसे पूछते हैं कि तुम उन दोनों को वहाँ पर क्यों छोड़कर आ गए। वो बताते हैं कि हमारा जहाज टूट चुका था, हमें वहाँ पर मछली पकड़ने वालों ने बचाया। अगर हम उनके साथ वापस लौटकर नहीं आते तो हम सब मारे जाते। मैं चाहता हूँ कि आप एक और खोजी दस्ता वहाँ पर भेजें जो मिकल्सन और आइवर को वापस लेकर आए। लेकिन जो सीनियर ऑफिसर होता है वो कहता है कि इस खोज में पहले भी बहुत सारों की जान जा चुकी है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है और अब सरकार इसमें और पैसा और रिस्क नहीं ले सकती। वहीं मिकल्सन को और आइवर को दिखाया जाता है जिन्हें आज पूरे के पूरे 242 दिन हो चुके हैं। मिकल्सन हमेशा आइवर को कहता है कि देखना, हमें वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक जहाज जरूर आएगा। यहाँ पर जो इनके लिए कैबिन बनाया गया था उसमें इनके लिए खाने की भरपूर चीजें होती हैं। साथ ही इन्होंने गाने सुनने के लिए एक रिकॉर्डर भी ठीक कर लिया होता है। अब एक रात को जब मिकल्सन सो रहा होता है तभी उसे एक सपना आता है जो उन्होंने पत्थरों का केन बनाया था जिसके अंदर सारे सबूत हैं। उसे एक बर्फीला भालू तोड़ रहा है। उसने सारे सबूतों को खराब कर दिया। मिकल्सन डर से नींद से जाग जाता है और आइवर कहता है कि हमें सबूतों को वापस ले आना होगा। वहाँ पर सबूत सेफ नहीं है और ये सफर उनका 1 महीने का सफर होने वाला था। ये खाने की चीजें लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर केन है। केन के बहुत सारे पत्थर गिरे हुए होते हैं। सच में इस पर किसी भालू ने हमला किया था क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कुछ खाने का भी सामान रखा था और भूखा भालू खाने की खुशबू की वजह से इन पत्थरों को गिरा रहा था। मिकल्सन पूरी तरह से डर जाता है पर जब अंदर देखता है तो वहाँ पर सब सबूत सेफ होते हैं। इन्हें पाकर ये दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आइवर मिकल्सन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। मिकल्सन कहता है कि सपनों का कोई ना कोई मतलब होता है। दरअसल ये अपनी
जगह से 200 मील दूर आए होते हैं और अब इन्हें जल्द से जल्द वापस पहुंचना होगा। हालांकि उस जगह से निकलने से पहले आइवर ने कहा था कि हमें यहाँ से निकलने से पहले कोई सबूत छोड़ना चाहिए कि हम दोनों जिंदा हैं, लेकिन कैप्टन मिकेल्सन ने उसकी बात नहीं मानी और कहा था कि हम बहुत जल्द वापस लौट आएंगे। अब जब ये वापस लौटते हैं तो बर्फ पहले ही पिघल चुकी होती है और यहाँ पर इन्हें ढूंढने के लिए खोजी दस्ता आया था, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब इन्हें यहाँ पर वापस लेने कोई भी नहीं आएगा। आइवर इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है। मिकेल्सन को भी बहुत गुस्सा आता है। उसे एहसास होता है कि उन्हें यहाँ पर नोट छोड़ देना चाहिए था। अब क्योंकि इनका धीरे धीरे खाना भी पूरी तरह से खत्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर मिकेल्सन की दिमागी हालत भी खराब होना शुरू हो जाती है। एक तरफ उसको वो फोटो वाली लड़की नजर आ रही होती है जो उसको आइवर ने दिखाई थी, जिसमें उस लड़की का नाम नाया रख दिया था। वो नाया से बात करता रहता है और आज उन्हें यहाँ पर पूरे 3 साल होने वाले हैं। वहीं हमें डेनमार्क में दिखाया जाता है जहाँ पर मिकेल्सन का जो दोस्त होता है, जिसने एक बार पहले भी इनके लिए मदद भिजवाई थी, वह एक बार फिर से अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मिकेल्सन और आइवर दोनों के दोनों जिंदा है, क्योंकि जब उन्हें ढूंढने के लिए मदद भेजी गई थी तो उन्हें उस केबिन के अंदर खाने पीने के झूठे बर्तन मिले थे, जिससे ये साबित होता है कि वो दोनों के दोनों जिंदा हैं। उनके पास सबूत है, हमें उन्हें लेने एक बार फिर से वापस जाना चाहिए, लेकिन उसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मिकेल्सन और आइवर दोनों के दोनों पूरी तरह से थक चुके हैं। इन दोनों की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है। आज इन्हें यहाँ पर पूरे 3 साल गुजर चुके हैं और कोई इन्हें दोबारा लेने के लिए नहीं आया। एक दिन आइवर मिकेल्सन को कहता है कि मैंने उस फोटो वाली मतलब कि नाया को अपने सपने में देखा है। इस बात से मिकेल्सन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर हमला कर देता है और हमले में वो उस पर गोली भी चला देता है, जिससे उनके पास 2 गोलियों में से अब एक गोली बचती है। हालांकि आइवर की तरफ गोली जरूर चली थी, लेकिन वो उसे बाल बाल बच गया। अब वो कैप्टन मिकेल्सन को समझाता है। ये दोनों के दोनों केबिन के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह इनका कोई दरवाजा नॉक करता है। ये समझ जाते हैं कि बाहर कोई बर्फीला भालू है जो उनके ऊपर हमला करना चाहता है, इनको मारना चाहता है। ये अपनी बंदूक जिसमें एक ही गोली है उसे लेकर अलर्ट हो जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं। और इससे पहले कि वो गोली चलाते हैं, बाहर कुछ लोग होते हैं जो उन्हें लेने के लिए आए हैं। वो उन्हें शिप पर लेकर डेनमार्क पहुंच जाते हैं। डेनमार्क पहुंचने के बाद ये सारे सबूत अपने सीनियर ऑफिसर्स को दे देते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड एक ही हैं। कोई बड़ी चीज या नदी इनको अलग नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब किसी भी जगह पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास सबूत है। ये दोनों के दोनों फेमस हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो शायद ही कोई कर सकता है। यहाँ पर कैप्टन मिकेल्सन से वो फोटो वाली लड़की भी मिलने आती है जिसका नाम उसने नाया रखा था। दरअसल मिकेल्सन इसे पहले से ही जानता था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस बारे में आइवर को पता नहीं था, पर अब आइवर को समझ में आ जाता है कि जब उसने मिकेल्सन को कहा था कि नाया उसके सपनों में आई थी तो क्यों उसने उसके ऊपर गोली चलाई। 1 साल बाद मिकेल्सन नाया से शादी कर लेते हैं। मिकेल्सन और आइवर जिंदगी भर दोस्त बनकर रहते हैं और आइवर ने कभी भी उस बर्फीली जगह पर जिसे आर्कटिक कहा जाता है वहाँ पर कदम नहीं रखा। और आखिर में इन दोनों की फोटो दिखाई जाती है, इसमें इन दोनों के हमें असली चेहरे दिखते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।